हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किंडो इंग्लिश क्लासेस एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द फॉर्मेशन विद डू, डिड एंड डज। तो आज इस वीडियो में मैं डू, डिड एंड डज से कैसे सेंटेंस बना सकते हैं उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे। सो एज यू कैन सी आई हैव रिटन हियर ऑन द बोर्ड डू, डिड एंड डज। सो हियर सम एग्जांपल्स यू कैन सी। जैसे कि आप कुछ उदाहरण देख सकते हैं। डू यू नो मी, तो क्या आप मुझे जानते हैं। डज ही प्ले फुटबॉल, डज शी प्ले फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेलता है, क्या वह फुटबॉल खेलती है। तो हम लोग देख रहे हैं डज। डज का प्रयोग कब करेंगे? जब सब्जेक्ट ही और शी का प्रयोग होगा तो हम लोग क्या करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे, ना कि डू का। अगर यहाँ पर डू का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। इसलिए सब्जेक्ट यदि ही और शी का प्रयोग होगा तो हम लोग सेंटेंस में क्या करना है? डज का प्रयोग करना है। क्वेश्चन सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए डज का प्रयोग करना है। ओके, सी द नेक्स्ट एग्जांपल। डिड दे अंडरस्टैंड द लेसन्स, क्या वे लोग लेसन्स को समझ पाए? पाठ में जो भी पढ़ाया गया उसको समझ में आया, इसलिए हम लोग डिड। जब भी डिड का प्रयोग करेंगे तो वर्ब का पहला रूप, ठीक है, वर्ब का पहला रूप का प्रयोग किया जाता है। डिड दे अंडरस्टैंड द लेसन्स, क्या वे लोग इस पाठ को समझे? डू आई नॉट कम टू यू एवरी डे, क्या मैं आपके पास रोज नहीं आता हूँ? डू का प्रयोग क्यों किए? क्योंकि सब्जेक्ट आई है। आई का आई हो, वी, यू, दे का प्रयोग होगा तो हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। किस प्रकार का सेंटेंस बनाने के लिए? क्वेश्चन सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए डू का प्रयोग कब करेंगे? जब सेंटेंस में सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे का प्रयोग हो। डज रोहिणी नॉट गो टू स्कूल और डज रुपेश नॉट गो टू स्कूल। यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाम यानी कि एक वचन या एक सिंगल व्यक्ति का नाम हो तो हम लोग क्वेश्चन सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए डज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इंटरोगेटिव नेगेटिव यानी कि क्वेश्चन सेंटेंस है और उसमें नॉट। नॉट कब लगाते हैं? नो या नॉट का प्रयोग तभी करते हैं जब कोई चीज को नहीं या ना का बोध हो, उसमें हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच। आशा करता हूं आप लोग इतना समझ में आ गया। लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल। चलिए हम लोग अगला उदाहरण देखते हैं। डिड वी नॉट क्लीन द रूम, क्या हम लोग रूम को साफ नहीं किए? डिड का प्रयोग क्यों किए? डिड का प्रयोग हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में, जैसे कि आप लोग टेंस पढ़े होंगे तो डिड का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में क्वेश्चन सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का प्रयोग किया जाता है, इसलिए डिड लगाए तो वर्ब का पहला रूप। डिड वी नॉट क्लीन द रूम, क्या हम लोग रूम को साफ नहीं किए? इस प्रकार से। डिड शी नॉट फिनिश हर वर्क, क्या वह अपना काम को खत्म नहीं की? डिड लगाए तो यहाँ पर फिनिश, फिनिश मतलब खत्म करना, समाप्त करना, इसलिए वर्ब का पहला रूप। डिड शी नॉट फिनिश हर वर्क, क्या वह अपना काम को खत्म नहीं की? इस प्रकार से। यू डिड इट, अगर डू डिड का प्रयोग हम लोग वर्ब, मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया के रूप में करेंगे तो सीधे हम लोग क्या कर सकते हैं? उनको मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे और उसको सीधे सेंटेंस में लिख सकते हैं। जैसे यू डिड इट, आपने इसको किया। आई डू माई वर्क डेली, मैं अपना काम खुद करता हूं। तो डू, यहाँ पर डू का प्रयोग किस प्रकार से किया गया है? मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया के रूप में किया गया है, इसलिए आई डू माई वर्क डेली, मैं अपना काम रोज करता हूँ। डेली मतलब कि प्रतिदिन करता हूँ। ही डज हिज वर्क, डज का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट ही, यदि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, जो भी काम को करने वाला, उसको क्या बोलते हैं? कर्ता, इन इंग्लिश सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट रहेगा, यह एक सिंगल व्यक्ति का नाम हो तो हम लोग डू के स्थान पे क्या लगाते हैं? डू के स्थान पे हम लोग डज का प्रयोग करते हैं। ही डज हिज वर्क, वह अपना काम करता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट अस सी एम्फेटिक सेंटेंस। एम्फेटिक सेंटेंस किसको बोलते हैं? जो भी चीज को अगर दिखाना हो या बताना हो तो जोरदार देके बोलना हो। द वर्ड एम्फेटिक इज कमिंग फ्रॉम वर्ड एम्फासाइज, मीन्स टू एम्फासाइज, टू से समथिंग डायरेक्टली और स्ट्रांगली। यदि कि कोई भी चीज को बताना हो या दिखाना हो तो हम लोग जोरदार दे के बोलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्फेटिक सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, उदाहरण के साथ आप देख सकते हैं। आई डू नो यू,
मतलब कि मैं आपको जरूर जानता हूँ। अगर आप बोलेंगे आई नो यू, मैं जानता हूँ, तो उसमें मतलब उतना स्ट्रेस या दबाव नहीं है। लेकिन मैं आपको जरूर जानता हूँ या मैं आपको अवश्य जानता हूँ, तब बोलना होगा आई डू नो यू। ठीक है। अगर यहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट ही शी इट रहता, वह आपको अवश्य जानता है, वह आपको जरूर जानता है या वह आपको जानता ही है, जोरदार देकर बोलना हो तो बोलेंगे ही डज नो यू, ही डज नो यू। अगर कोई लड़की है या फीमेल जेंडर से बिलोंग करती है तो बोलना है शी डज नो यू। क्या बोलना है? शी डज नो यू। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट, शी डज कम हियर, वह यहाँ जरूर आती है या वह यहाँ आती ही है। जरूर आती है, आती तो है, मतलब कि हम लोग जोरदार देके करें। डज शी कम हियर, कोई क्वेश्चन पूछेंगे, इफ समवन आस्क्स क्वेश्चन डज शी कम हियर, क्या वह यहाँ आती है, तो आप बोलेंगे कि यस शी कम्स हियर, जी हाँ वह जरूर आती है। अगर बोलना होगा वह जरूर आती है या जोरदार देकर कहना होगा वह आती ही है, तो बोलना होगा आपको शी डज कम हियर। क्या बोलना है? शी डज कम हियर। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट, दे डिड गो टू चर्च यस्टरडे। मान लिया कोई पूछेंगे कि डिड दे गो टू चर्च यस्टरडे, क्या वे लोग चर्च कल गए थे, तो आपको कहना होगा जोरदार, तो आपको बोलना है यस दे डिड गो टू चर्च यस्टरडे, जी हाँ वे लोग कल जरूर चर्च गए थे। आई होप you have understood this much, and still you have doubt, you can ask in the comment section. Next sentence, we did clean our rooms, हम लोग अपने रूम्स कमरे को जरूर साफ किए, इसलिए हम लोग जोरदार देके कह रहे डिड यू क्लीन योर रूम्स। कोई पूछेंगे तो आपको जोरदार देकर कहना होगा यस वी डिड क्लीन आवर रूम्स, यानी कि हम लोग अवश्य या हम लोग जरूर अपने कमरे को साफ किए। He does prepare tea daily. Suppose someone will ask, does he prepare tea daily? तो आपको अगर जोरदार देकर कहना होगा, यानी कि emphatic सेंटेंस में, तब आप बोल सकते हैं yes he does prepare tea daily. Yes he does prepare tea every day. जी हाँ वह जरूर रोज चाय बनाता है। ओके, इंस्टेड ऑफ प्रिपेयर यू कैन यूज मेक। ठीक है, प्रिपेयर का स्थान पे आप मेक का प्रयोग भी कर सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द करेक्ट यूज ऑफ डू डिड एंड डज और द सेंटेंस फॉर्मेशन विथ डू डिड एंड डज। स्पेशली वी यूज डू डिड एंड डज टू मेक क्वेश्चन सेंटेंस। क्वेश्चन सेंटेंस किसको बोलते हैं? अ सेंटेंस व्हेन वी यूज टू आस्क क्वेश्चंस in order to get some information, we use क्वेश्चन सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। यदि कहीं से आप लोगों को या मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से या कहीं से हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। दैट इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि इंटरोगेटिव भी रहेगा और नेगेटिव। नेगेटिव यानी कि नो या नॉट, ना या नकारात्मक विचार को जब प्रकट किया जाता है तो नो या नॉट का प्रयोग किया जाता है। एम्फेटिक सेंटेंस मतलब कोई भी चीज को अगर बताना हो या दिखाना होगा तो जोरदार देकर कहना हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फेटिक सेंटेंस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द करेक्ट यूज ऑफ डू डिड एंड डज और द sentence formation with do did and does. If you like my video, please subscribe my channel and thank you for watching my video till the end. See you in the next video.